वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 14 है उसके बारे में गाइस। चैप्टर नंबर 14 जो है उसका नाम क्या है, सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गाइस। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है गाइस। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम में जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है वगैरह है, सब में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम में आता है। अलग अलग तरह के डिवाइस काम आते हैं। तो इनमें से कुछ डिवाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं वो बेसिकली बेस्ट कहाँ होते हैं, उनकी जो वर्किंग होती है वो कहाँ पर बेस्ट होती है गाइस। तो उनकी जो वर्किंग होती है वो बेस्ट होती है, कंट्रोल जो होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना गाइस। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ओके गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो क्या होता है कि ये जो होता है हुज वर्किंग, जो वर्किंग होती है, वर्किंग इज बेस्ट ये इनकी जो वर्किंग होती है ना वो कहाँ पे, कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी जो वर्किंग होती है वो क्या है, बेस्ट होती है कौन, किस पर, ऑन कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसका कंट्रोल करना है, कंट्रोल ऑफ फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका। ठीक है, करंट जो फ्लो होता है उसमें बेसिकली करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसी भी डिवाइस के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर या सॉलिड के अंदर हमारा जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। करंट का जो फ्लो हम देखते हैं वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और उसी इलेक्ट्रॉन्स को जो कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो कंट्रोल करता है, उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं गाइस। उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। कुछ टाइम पहले सेमीकंडक्टर से पहले, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है उनसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता था वो वैक्यूम जो ट्यूब होती है उसको यूज लिया जाता था। वैक्यूम ट्यूब होती है उसको यूज में लिया जाता है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर अलग अलग वोल लगे होते थे, इस तरीके से अलग अलग वोल लगे हुए थे और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो होता है, एनोड कैथोड अगर लगा के, वोल और एनोड और कैथोड लगा के इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को कंट्रोल किया जाता था बस। लेकिन इनकी क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह बनाने की जो साइज होती थी वो बहुत बड़ी होती थी, इसलिए एक पर्सनल कंप्यूटर भी हम अगर बनाते थे तो एक रूम चाहिए था कंप्लीट। आज का जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। तो वो किसकी वजह से, वो इस वैक्यूम ट्यूब की जगह अब हम सेमीकंडक्टर लेते हैं काम में, सेमीकंडक्टर्स को काम में लेते हैं। ठीक है गाइस, उसकी वजह से गाइस। तो ये वैक्यूम ट्यूब की साइज़ क्या होती, बहुत बड़ी होती थी और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी इनको बनाने के लिए। फिर जब सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन हुआ और इनकी कॉस्ट भी कम होगी, सबसे अच्छा रोल है कि इसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो गई और इसकी साइज़ भी बहुत छोटी होती है। तो सेकेंड काम में जो हम डिवाइस काम में लेंगे, फिर हम सेमी कंडक्टर्स काम में लेते हैं गाइस। हम क्या काम में लेते हैं, सेमी कंडक्टर्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे गाइज, ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो होते क्या है, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से इनको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर में क्या फ़र्क है, क्या ही है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो हम चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर्स के गाइज। तो हम पहले करेंगे सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तभी हमें पता चलेगा कि जो हमारा कंडक्टर्स है वो बेसिकली क्या है। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में गाइस। तो गाइस अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड जो भी है उसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और ये किसके बेसिस पे देखेंगे गाइस। यहाँ पर सॉलिड की क्लासिफिकेशन, आप सॉलिड स्टेट जो चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर पढ़ा जाता है गाइस, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर हम सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो किसी ना किसी बेस पर करते हैं गाइस, चाहे आप कोई भी ले लो। यहाँ पर जो हमारा सॉलिड का क्लासिफिकेशन होगा वो होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी,
जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो होने का रेशियो क्या है गाइज, क्या उसमें किस क्वांटिटी में जो है करंट जो फ्लो हो रहा है उस क्वांटिटी के बेस पे हम यहाँ पर इस सॉलिड का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करते हैं गाइज। तो इस बेस पे जब हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं गाइज, तो सॉलिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स में होता है गाइज। सबसे पहले आता है कंडक्टर, हमारा क्या आता है, एक कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंसुलेटर, और फिर आता है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये 3 क्लासिफिकेशन करा है, और ये किस पे बेस पे करा है, हमने इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, इलेक्ट्रिक जो है करंट जो फ्लो होता है, जिसका करंट के फ्लो होने का जो रेशियो होता है ना, उसके बेस पे बात करा है। तो देखिए कंडक्टर के अंदर तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो वो आसानी से होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जो इसमें होता है आई का जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इंसुलेटर, इसको हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चालक भी बोलते हैं, जिसके अंदर आसानी से लाइट का फ्लो या करंट का फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। और इसी तरीके से ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है गाइस, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है गाइस, इसमें करंट का फ्लो यानी कि बहुत ही कम रेशियो में होता है, या ना के बराबर हम बोल सकते हैं कि इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है गाइस, ठीक है। और इनको हम कुचालक बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में कुचालक कहते हैं गाइस, ठीक। और सेमीकंडक्टर हमारा जो होता है गाइस, सेमीकंडक्टर बेसिकली जिसके अंदर क्या होता है कि 0 डिग्री केल्विन पर इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यानी कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इसका क्या होता है, इसके अंदर करंट का फ्लो हो जाता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसमें करंट का क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। लेकिन 0 डिग्री केल्विन पर अगर टेम्परेचर हमारा क्या है, 0 डिग्री केल्विन है, तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो है करंट इसमें फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि जो टेम्परेचर कम होगा तब हम इसमें करंट का फ्लो बिल्कुल ना के बराबर देखें, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें करंट का फ्लो बढ़ जाता है गाइस, ठीक है। और या फिर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी यानी कि कुछ दूसरे जो है एलिमेंट्स की डाल दें, मिक्स कर दें और इसमें इम्प्योरिटी कर दें, तो भी इनमें करंट का फ्लो बढ़ जाता है गाइस। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर में जो है करंट टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्यों फ्लो होता है, और टेम्परेचर बढ़ने से करंट का फ्लो क्यों बढ़ जाता है गाइस। यानी कि इसमें करंट का बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस होता है गाइस वो क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है। और इसमें टेम्परेचर बढ़ने से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और इसमें टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हीटिंग हो जाती है इसमें, और इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। एक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ, एक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर जो है अगर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से उसमें करंट का फ्लो बढ़ जाता है। आगे बात समझ में, चलो गाइस। तो ये क्या होता है, ये क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, कंडक्टर का, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब इनको बेसिक सी बात करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन क्या करेंगे हम, बैंड एनर्जी की फॉर्म में करेंगे। हमारा जो बेसिकली क्वेश्चन जो पुटअप होगा, इनका क्लासिफिकेशन जो बैंड थ्योरी है उसी से होगा, ठीक है ना, कि एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर का में क्या डिफरेंस है वो हम एक्सप्लेन करेंगे किसके थ्रू, बैंड थ्योरी के थ्रू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बैंड थ्योरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, क्या पढ़ेंगे हम, बैंड थ्योरी, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड जो है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड की बात करते हैं कि सॉलिड के अंदर जो है एनर्जी बैंड है, उसके हिसाब से जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है उनको डिवाइड किया गया है। वो किस तरीके से किया गया, तो सबसे पहले एनर्जी बैंड क्या है, ये एक केमिस्ट्री का टॉपिक है। बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि हमारे जो है एटम्स जो मतलब मान लो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग एनर्जी बैंड में होते हैं। जब हम आइसोलेटेड बात करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कि बहुत, वैसे किसी भी, मान लो हम बात करें किसी भी सॉलिड के अंदर अगर हम बात करें रफली कि कितने एटम होते हैं, तो रफली हम बोल सकते हैं कि 10 की जो एटम्स जो होते हैं ना किसी भी सॉलिड के अंदर 10 की पावर 28
है ना, 10 की पावर 28 एटम्स होते हैं। कहाँ पर? एटम्स पर मीटर क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने हैं? 10 की पावर 28 एटम्स होते हैं एन एन एवरेज गाइस, ठीक है। तो जब एटम्स क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एटम्स की जो डिस्टेंस है क्या होती है वो, अब किसी भी हम मान लो कोई सॉलिड में एटम्स की जो है डिस्टेंस जो है क्या बहुत ही कम होती है। और हम जो पहले बात करते हैं बेसिकली जो अलग अलग हम इसकी एनर्जी बैंड निकालते हैं कि 1s का अलग है, 2s का अलग है, 2s1 का अलग है, तो इस तरीके से अलग अलग एनर्जी बैंड होते हैं, राइट। तो सबसे बाहरी बैंड पे जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, उनको एनर्जी कम चाहिए, फिर नीचे वाले को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, फिर इससे नीचे वाले को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 13.4 के लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए कि जो फाइनल जो हाइड्रोजन में से इसको हमें इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकालने के लिए क्या एनर्जी चाहिए बैंड में से, किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये अलग अलग एनर्जी बैंड है और ये क्या है? केमिस्ट्री का टॉपिक है गाइस। फिर भी हम यहाँ पर कुछ समझने की ट्राई करते हैं कि देखिए जब ये होते हैं तो इनके अंदर अलग अलग एनर्जी बैंड होते हैं, ठीक है गाइस। एक जब हमारे पास बोलते हैं जब एक ही एटम की और एक इलेक्ट्रॉन्स की हम जब बात करते हैं, यानी कि आइसोलेट का मतलब दूसरी चीज़ का इनके अराउंड जो भी दूसरे एलिमेंट्स है या इलेक्ट्रॉन्स है उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इस पर, तब की हम बात करते हैं। तब हम इसके अलग अलग जो है इसके ऑर्बिट्स देखते हैं गाइस, ठीक है। अब हम बात करें बैंड्स देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि जब मान लो दो एटम पास पास आ जाएगा, ठीक है। जब दो एटम हम बोल रहे हैं कि दो एटम क्या है हमारे पास पास आ जाए और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गाइस, उसमें क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस है समझ लीजिए, और उसमें जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से मोशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होंगे? जब ये पास में होंगे गाइस, ये क्या हो जाएंगे? जब पास में होंगे तो इस पर मान लो इन इलेक्ट्रॉन्स पर इन न्यूक्लियस का तो इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन ये पास पास आने से इनके अंदर भी आपस में कुछ फोर्स लगेगा, कुछ अट्रैक्शन होगा, कुछ रिपल्शन होगा गाइस, ठीक है। तो ये एक दूसरे तो इनकी वजह से ये जब पास पास में आ जाएंगे, इनकी वजह से इसके जो एनर्जी बैंड है ना वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इनके एनर्जी बैंड में क्या चेंज हो जाते हैं, और उसी के बाद हम बात करते हैं इनके एनर्जी बैंड क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा अलग अलग एनर्जी बैंड में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि लोअर स्टेट में जब टेम्परेचर नहीं होता है तो इसमें अलग अलग, ये लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, जब हम इसको एनर्जी देंगे, जब ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इनको एनर्जी मिल जाएगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा या हायर बैंड में ये चला जाएगा। इस तरीके से जाता है, मूव होता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स डिक्रीज, यानी कि जब एटम्स के बीच की जो है डिस्टेंस वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैज बीन चेंज्ड, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2, यानी कि जो टोटल है, टोटल जो है ना, फिर क्या हो जाती है कि जो टोटल नंबर ऑफ जो है एनर्जी बैंड वो डिवाइड हो जाती है किस में? 2 में हो जाती है। जैसे कि दो एटम्स जैसे नजदीक आए तो इनके अंदर दो बैंड ये डिवाइडेड हो गई, ये क्या हो गई? एनर्जी बैंड में क्या हो गई? ये डिवाइड हो गए, है ना। इनके अलग अलग एनर्जी बैंड थे और ये डिवाइडेड इन, जब ये जल्दी नजदीक में आ गए एटम्स तब इनका जो एनर्जी बैंड है वो 2 में डिवाइड हो गए। क्या हो गए? 2 अलग अलग बैंड में डिवाइड हो गए। एक बैंड को हम बोलेंगे लोअर बैंड और एक बैंड को हम बोलेंगे हायर बैंड, ठीक है गाइस। तो 2 अलग अलग बैंड में ये क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं। तो हम बोल रहे हैं व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एटम डिक्रीज, जब एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? डिक्रीज द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 बैंड्स, यानी कि 2 बैंड में डिवाइड हो जाएंगे, एक लोअर बैंड और एक हायर बैंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है 0 केल्विन पर लोअर बैंड में रहते हैं। जो 0 केल्विन जब होता है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस, है ना, वो कहाँ पर रहते हैं? एटम्स में जो 0 केल्विन पर लोअर बैंड पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? जब 0 केल्विन रहते हैं तो 0 केल्विन पर नॉर्मली लोअर बैंड पर रहते हैं, ठीक है ना गाइस। चलो तो 0 केल्विन पर हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रह रहे हैं? लोअर बैंड में। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, ठीक है गाइस, सेमीकंडक्टर की, कंडक्टर की नहीं, तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तो डिवाइडेड इनटू 2 बैंड, द बैंड डिफरेंस बिटवीन द हायर एनर्जी इन लोअर बैंड, यानी कि जो बैंड का जो डिफरेंस है, बैंड का डिफरेंस है। अब बैंड कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से शुरू और यहीं पे खत्म हो गया गाइस। जो बैंड का जो डिफरेंस है लोअर एनर्जी और हायर बैंड का इस तरीके से है कि मान लो ये क्या है? हमारा हायर बैंड है और ये क्या है? लोअर बैंड है,
ठीक है गाइस। तो लोअर बैंड का जो एनर्जी डिफरेंस है, गैप कहाँ के, इस लोअर बैंड की हायर एनर्जी, लोअर बैंड की हायर एनर्जी कहाँ पर, यहाँ पर, और हायर बैंड की लोअर एनर्जी कहाँ पर, यहाँ पर। अब हायर बैंड की हायर एनर्जी तो ऊपर जाती जाएगी, ठीक है, और लोअर बैंड की लोअर एनर्जी नीचे जाती जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि लोअर बैंड की हायर एनर्जी यहाँ से और हायर बैंड की लोअर एनर्जी, ठीक है ना गाइस। तो ये कह रहा है कि हायर एनर्जी इन लोअर बैंड, हायर एनर्जी इन लोअर बैंड, जो लोअर बैंड है इसकी हायर एनर्जी, और एंड लोवेस्ट एनर्जी इन द हायर बैंड, नेक्स्ट हायर बैंड, इससे जो आगे वाला हायर बैंड है उसकी लोवेस्ट एनर्जी, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी जो है, लोवेस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हायर बैंड की जो है लोएस्ट एनर्जी की बात कर रहे हैं। ये हायर बैंड है, ये लोअर बैंड है, तो इसकी जो लोएस्ट एनर्जी वो यहाँ पर और इसकी जो हाईएस्ट एनर्जी है वो यहाँ पर। इन दोनों का जो गैप है तो उसको बोलते हैं, इन दोनों के जो एनर्जी का गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। इसको क्या बोलते हैं, बैंड गैप बोलते हैं इसको। ये जो होता है बैंड गैप। और ये जो लोवेस्ट जो है हमारा, ये लोवेस्ट जो बैंड होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है ना गाइस। और जो है हायर बैंड होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो हायर जो बैंड होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और लोएस्ट जो बैंड होता है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको बैंड गैप बोलते हैं। और द एनर्जी बैंड जो है, जो एनर्जी बैंड विच आर कंप्लीटली फिल्ड एट द एनर्जी बैंड, द एनर्जी बैंड्स जो है हमारे जो बैंड्स है जो कंप्लीटली फिल है जीरो के आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। देखिए जब अलग अलग बैंड्स होते हैं, और ये कह रहा है कि वो एनर्जी बैंड जो क्या है जीरो केल्विन टेम्परेचर पर, यानी कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर बैंड अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बैंड है, ये कह रहा है कि वो जो बैंड जो ये क्या कह रहा है कि ये मान लो ये लोएस्ट बैंड है, ठीक है, और ये है ऊपर जो बैंड जीरो केल्विन पर कंप्लीट फिल्ड है, जो बैंड क्या है लोवेस्ट यानी कि जीरो केल्विन पर। अब यहाँ पर हमने इसको टेम्परेचर बिल्कुल नहीं दिया ताकि ये एनर्जी लेके ऊपर वाले बैंड में चले जाए। तो जीरो केल्विन पर जो बैंड कंप्लीटली फिल है उसी बैंड को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। और जो खाली है उसको हम क्या बोलते हैं, जो है कंडक्शन बैंड। अब जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ये टेम्परेचर देते जाएंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस कंडक्शन बैंड में रहते हैं, ठीक है। जीरो केल्विन टेम्परेचर पर अगर एक सेमीकंडक्टर में जीरो केल्विन टेम्परेचर पर उसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, इस लोएस्ट यानी वैलेंस बैंड में रहते हैं गाइस, ठीक है। तो आगे बात समझ में, तो ये तो हो गया कि बैंड का जो कॉन्सेप्ट है क्या है। अब हम बात करेंगे ये जो बैंड गैप है ना गाइस, ये जो बैंड गैप देख रहे हैं लोअर एंड हायर, यानी कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बैंड गैप है, ये बैंड गैप डिसाइड करेगा कि आपका जो सॉलिड है वो कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, ठीक है गाइस। तो देखिए ये बैंड गैप जितना ज़्यादा होगा वो हमारा जो कंडक्टर है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम करेगा, ठीक है गाइस। बैंड गैप ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि फ्लो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे ये बैंड गैप ज़्यादा हो जाएगा तो लोएस्ट बैंड से जो है वैलेंस बैंड है हमारा, लोअर बैंड जो है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाएंगे, यानी तो फिर वो कैसे तरीके से बिहेव करेगा, इंसुलेटर। अब बात करते हैं हम कंडक्टर की, इन तीनों बैंडों में क्या फर्क है। देखिए कंडक्टर, एक कंडक्टर में जो लोवेस्ट बैंड और जो इंसुलेटर जो है, एक कंडक्टर में जो लोवेस्ट बैंड और जो हायर बैंड होते हैं ना, इनके बीच का जो गैप होता है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना वो बिल्कुल जीरो होता है गाइस। इनके बीच का जो है बैंड गैप होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इनके बीच का जो बैंड गैप होता है ना वो क्या होता है, जीरो होता है। बैंड गैप क्या होता है किसमें, कंडक्टर में जो बैंड गैप होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है गाइज। और अब हम बात करते हैं जो हमारा है इंसुलेटर गाइज।
देखिए किसी भी, अगर हम बात करें किसी सॉलिड को, हम कब उसका इंसुलेटर को हम इंसुलेटर बोलेंगे, जब हम बोल रहे हैं कि उनके बीच का जो बैंड गैप है ना गाइस, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। बैंड गैप क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। ईजी जो है बैंड गैप जो होता है वो कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बैंड गैप ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, तब वो इंसुलेटर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो वो इंसुलेटर होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो वो सेमीकंडक्टर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम होगा तो वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर होगा गाइस। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम होगा तो वो क्या होगा, क्या होगा गाइस, सेमीकंडक्टर होगा। अब इसके जो एग्जाम्पल है गाइस, देखो इसके जो एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हम लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनके अंदर जो बैंड गैप होता है ना वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जर्मेनियम के अंदर जो बैंड गैप होता है वो 0.7 होता है, ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के अंदर 1.1 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनमें क्या होता है, जो इनका जो इलेक्ट्रॉन बैंड होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन बैंड होता है किसका, सिलिकॉन का, और जो है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसका, जर्मेनियम का गाइस। तो ये बैंड गैप क्या होता है, अलग अलग है ना गाइस, 3 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ये कितना है, जर्मेनियम का कितना है, ये 0.7, और जो सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गाइस। ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर। अब चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा जो सेमीकंडक्टर है गाइस, देखिए क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा, क्योंकि उस टाइम पर उसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनका जो बैंड गैप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये क्या कर जाते हैं, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको एनर्जी लेकर इसमें पार हो जाता है, इस बैंड गैप को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं, और इसमें करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है गाइस सेमी। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे तो इसमें करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ से पता चला, यहाँ से क्वेश्चन जो है नॉर्मली बेसिकली बैंड गैप किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, ठीक है। और इस बैंड गैप से आप अपनी इस कंडक्टर, इंसुलेटर और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं गाइस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हाई जो है ना, ये हायर बैंड है, जो लोअर बैंड से क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, तो इनके बीच का जो है बैंड गैप बिल्कुल कम होता है, 0 के बराबर हो जाता है गाइस, ठीक है। चलो नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम लिखते हैं इनकी तीनों की डेफिनेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करें, हमने लिखी यहाँ पर डेफिनेशन, हमारा जो है कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, द वैलेंस बैंड ओवरलैप द विद द कंडक्शन, जो है कंडक्शन बैंड है उससे, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या आसानी से इधर उधर मूव हो सकते हैं, ठीक है। और इनका बैंड गैप जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है गाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर का जो बैंड गैप क्या होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है गाइस, क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर, डायमंड का जो है इलेक्ट्रॉन जो है, डायमंड गैप, एक डायमंड का जो है वैलेंस गैप, बैंड गैप जो है वो कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका। इसलिए डायमंड क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है तो उसका क्या है, इंसुलेटर होता है गाइस, ठीक है। फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का 3 वोल्ट से कम होता है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, इसके है सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन का क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए 0 डिग्री केल्विन पर जब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं, कहाँ पर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन पर, जब सॉरी 0 केल्विन पर, जब सेमीकंडक्टर की जब हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन पर, तो 0 केल्विन पर क्या होता है, इसके अंदर जो वैलेंस बैंड होता है ना वो तो फिल होता है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें एक भी हमारा पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक है गाइस। लेकिन रूम टेम्परेचर पर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, जब 0 डिग्री पर तो इसमें एक भी नहीं होता है,
ठीक है। 0 डिग्री पर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसमें ही होते हैं सारे, वैलेंस में ही, ठीक है। और रूम टेम्परेचर 0 केल्विन में एक भी नहीं होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर इसमें थोड़ा सा चला जाता है, और फिर हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ जाते हैं। जैसे कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होते जाते हैं, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है करंट जो है फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में जो होता है ना, इंसुलेटर में क्या होता है कि जो कंडेंसन बैंड, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, इंसुलेटर में क्या होता है, कंडेंसन बैंड भी खाली होता है, और ये जो वैलेंस बैंड होता है ना, ये भी कंप्लीटली फिल्ड होता है। ये क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये भी कंप्लीटली क्या होता है, फिल्ड होता है, ठीक है। चलो गाइस, तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर के भी यहाँ पर दो तरीके के टाइप हैं। जो हम सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके बारे में बात करते हैं गाइस, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में गाइस।